सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एमकॉम के फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट नंबर 4 के बारे में, जिसका कोड है IBO04 एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये भी टोटल मार्क्स है 100, मैक्सिमम मार्क्स जिसे बोलते हैं, ये भी 100 का है और इसमें भी 5th क्वेश्चन ही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आंसर को डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। Discuss various type of post-shipment finance available to Indian exporters। तो पहले जो हमें बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, तो ये हमारा 6 मार्क्स का है। उसके बाद डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, तो ये हमारा 14 मार्क्स का है। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 20 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ फॉर कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्ट कार्गो, तो ये हमारा 20 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है, तो ये हमें 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है। और डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ कवर इशूड बाय ECGC, तो ये हमें 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 20। तो हमने 60 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 4th क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है, RBI डज नॉट प्ले एनी रोल इन रेगुलेटिंग द टर्म्स ऑफ पेमेंट इन एक्सपोर्ट बिजनेस। 5x4 है, तो 1 जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा 5 मार्क्स का होगा और बाकी 3 पार्ट्स भी हमारे 5 मार्क्स के होंगे, तो ये हमारे टोटल हो जाएंगे 20। बी पार्ट है, ट्रेड पॉलिसी इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद stability in the country। C part है, exporting is less riskier than any domestic business of comparable size। D part में पूछा है, export promotions programs do not aim at expansion of productions base for exporters। तो ये हमारे 5x4 है, तो ये हमारे होंगे 20 मार्क्स के टोटल। तो हमने कितने कर लिए अभी, 80 मार्क्स के हो गए। उसके बाद हम देखते हैं 5th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। बी है, वैल्यू एडेड नेटवर्क सर्विस। वी है, एंस क्या है, वैंस क्या है, ट्रैम्प शिपिंग सर्विस क्या है, और इंडिया ट्रेड प्रमोशंस ऑर्गेनाइजेशन ITPO क्या है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है टोटल 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट कि इसका आंसर कैसे और कितने वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना है। सो गाइस हम देख लेते कि आंसर को कैसे डिस्क्राइब करना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन IBO04 का ये फुल फॉर्म है। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले देख लेते हैं, अब हम फटाफट आंसर देखते हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या है, तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सपोर्ट्स से। सो ये हमारा आंसर कहाँ तक है, इसको देखते हैं। पैकिंग क्रेडिट, इसको भी आपको फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंसेस अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर के हमें यहाँ से देखना है। पैकिंग क्रेडिट, एडवांस, उसके बाद प्री शिपमेंट क्रेडिट, फॉरेन करेंसी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। पैकिंग क्रेडिट देखना है, उसके बाद रनिंग अकाउंट फैसिलिटी इसके अंदर आ जाता है। पीरियड ऑफ लोन आ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, एडवांस अगेंस्ट इंसेंटिव्स आ जाते हैं, प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी आ जाती है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस आ जाता है, परचेस डिस्काउंट ऑफ फॉरेन बिल्स आ जाते हैं, एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शंस, ये भी इंक्लूड करना है। एडवांस अगेंस्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस, एडवांस अगेंस्ट रिलेशंस मनी, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। सेकंड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ फॉर कस्टम्स क्लियरेंस
ऑफ इम्पोर्ट कार्गो। तो ये हमारा आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रोसीजर ऑफ कस्टम क्लियरेंस। तो ये हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 45-49 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 लिस्ट डाउन स्पेसिफाइड प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज टू बी फॉलोड फॉर गेटिंग कस्टमर्स क्लियरेंस। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। अपलोडिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ये हमारा पॉइंट है। प्रेजेंटेशन एंड नोटिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अगर आपको यहाँ से कुछ दिक्कत हो रही है देखने या पढ़ने में, तो अगर ये हेडलाइन आप पढ़ लेंगे तो आप नेट से भी सर्च करके लिख सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स से है, उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड नोटिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ से भी इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, देयर इज़ अ टोटल 13 पॉइंट्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, क्या होता है वो बताना है। चेक सेकंड, चेक फर्स्ट, कन्फिक्सेशन ऑफ गुड्स, IGM इम्पोर्टेड जनरल मैनिफेस्ट, बिल ऑफ एंट्री, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो ये हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है? वेयर हाउस के पास। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ कवर इशूड बाय ECGC। मीनिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क, तो ये हम देख लेते हैं कि क्या है क्रेडिट रिस्क। उसके बाद मीनिंग, इस पे पहले तो आपको क्रेडिट रिस्क का मीनिंग बताना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कवर इशूड बाय ECGC के द्वारा कौन से इशू कवर किए जाते हैं, कौन से टाइप्स के इशू कवर किए जाते हैं वो बताना है। तो स्टैंडर्ड पॉलिसीज, स्पेसिफिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल गारंटीज, स्पेशल स्कीम्स। स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ के अंदर शिपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, शिपमेंट, पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी, रिस्क कवर्ड अंडर स्टैंडर्ड पॉलिसीज, कमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, रिस्क नॉट कवर्ड, when to take a contracts policy, consignment exports, specific policies for policy for supply contracts। सो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं आप। कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, RBI डज नॉट प्ले एनी रोल इन रेगुलेटिंग द टर्म्स ऑफ पेमेंट इन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये हमारा एंड का हो रहा है केसेस। लास्ट हमारा जो पॉइंट है इसका केसेस के पास ये एंड हो रहा है। उसके बाद बी पार्ट है, ट्रेड पॉलिसी इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो ये हमारे स्टार्ट हो रहा है एन ओवरव्यू ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। दे आर 4 मेजर एक्ट्स विच रेगुलेट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये हमारा आंसर है बी पार्ट का। उसके बाद हम फटाफट देखते हैं कि इसका सी पार्ट क्या है और कैसे डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारा सी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट,
रिवोकेबल एंड रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट्स लेटर क्या होते हैं? रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है? रेट क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ट्रांसफरेबल क्रेडिट क्या होता है? बैक टू बैक लेटर ऑफ क्या होता है? स्टैंड बाय क्रेडिट्स क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? पेमेंट क्रेडिट क्या होता है? एक्सेप्टेंस क्रेडिट क्या होता है? नेगोटिएशन क्रेडिट क्या होता है? साइट एंड यूजेंस क्रेडिट क्या होता है? फिक्स्ड एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है? अंडर रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है? ट्रांसिट क्रेडिट क्या होता है? बी पार्ट है वैल्यू एडेड नेटवर्क सर्विस। वैन्स क्या होता है? तो वो बताना है पहले वैन्स क्या होता है, उसके बेनिफिट ऑफ वैन्स बताने हैं आपको। मेल बॉक्सिंग, सिक्योरिटी, ऑडिट, कंट्रोल, ये तीन हमारे क्या है? बेनिफिट ऑफ वैन्स है। उसके बाद ट्रांस शिपिंग सर्विस क्या है उसके बारे में बताना है। पॉइंट इंक्लूड करने आप देख सकते हो पॉइंट कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद डी पार्ट में बताना है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO क्या है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये ऑल असाइनमेंट का आंसर है। सो वीडियो गाइस अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।